अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं इस चैनल पर अपने 3 बच्चों को संभालते हुए कैसे घर का काम करती हूँ ये दिखाती हूँ। यहाँ पर शाम का वक्त है, 4:30 बजे का। मैं रोटी और बर्तन साफ़ करके लग गई थी किचन के एक हिस्से की सफाई करने। यहाँ पर सारे डब्बे मैं निकाल लूँगी और इनको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी और जो स्लैब है उसको भी अच्छे से साफ़ करके इनको वापस से जमा दूँगी। और मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही सफाई करती हूँ, एक साथ कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मुझे इतना सारा काम करने में दिक्कत आती है और मेरे से होता भी नहीं है। मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि मैं इतना सारा काम एक साथ कर लूँ और बच्चों को भी संभाल लूँ। यहाँ देखिए मैं सारे डिब्बे निकाल लूँगी इसके अंदर से और उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। झाड़ू से पहले इसका जो भी कचरा है वो सब निकाल लूँगी, जाले वाले सब साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर मैं पानी ले आई हूँ। यहाँ पर सर्फ़ के पानी से पहले इसको अच्छे से घिस कर साफ़ कर लूँगी ताकि थोड़ा बहुत जो तेल के दाग लगे होते हैं ना वो सब निकल जाएँ। ये देखिए मैं कुछ अच्छे से घिस लूँगी सर्फ़ का पानी डालकर। उसके बाद मैं फिर से पोछे से साफ़ कर लूँगी, 2-3 बार साफ़ करूँगी। और मैं ऐसे ही सफाई करती हूँ थोड़ी थोड़ी करके, जिससे ज़्यादा काम फैलता भी नहीं है और आसानी से हो जाता है। जैसे कि किचन की थोड़ी सफाई, थोड़ी फ्रिज की कर लेती हूँ रोज़ और थोड़ा बहुत आगे की सफाई कर लेती हूँ, जिससे एक साथ मुझे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है और मेरा काम बहुत आसानी से हो जाता है। मुझे एक दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि एक दिन आएगा और मैं एक साथ सारी सफाई करूँगी। ऐसा नहीं करती हूँ, इससे ना दिमाग भी थोड़ा सही रहता है, मतलब बच्चों पे चिढ़ भी नहीं आती है और काम भी बहुत आसानी से हो जाता है और गुस्सा भी नहीं होता और थकान तो बिल्कुल होती ही नहीं है, क्योंकि दिमाग को छोटा सा काम रहता है ना तो उसको इतना थकान होती नहीं, दिमाग में सोचने में नहीं आता और तो काम भी बड़े आसानी से हो जाता है। क्योंकि कोई भी काम अगर हम ज़्यादा सोचते हैं ना तो बहुत मुश्किल लगता है। और यहाँ पर देखिए मैं डब्बा उनको कपड़े से साफ़ कर लूँगी। मैंने हमेशा करती रहती हूँ तो इतनी धूल नहीं जमती, चिक्कड़ नहीं होती है और तो आसानी से साफ़ हो जाते। कभी अगर ज़्यादा गंदे रहते हैं तो मैं सर्फ़ के पानी से अच्छे से घिस लेती हूँ पहले उनको और फिर साफ़ करती हूँ। वैसे तो ये अभी साफ़ करे थे तो इतने गंदे नहीं थे, तो मैंने इनको कपड़े से ही साफ़ कर लिया था। ये देखिए अच्छे से साफ़ कर के रख दूँगी। अच्छे मतलब ज़्यादा गीला नहीं करना, अच्छे से निचोड़ कर इनको साफ़ करूँगी ना तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और साफ़ कर के इनको अपनी जगह पर जमाती जाऊँगी, जैसे कौन से डब्बे पीछे रखना, कौन से आगे रखना है। और ये जो मतलब मसाले और इनके ही डब्बे हैं, दाल और इनके तो ऊपर रख रखे हैं मैंने। अब फटाफट से यहाँ पर मैं डिब्बे साफ़ कर के जमाती चली जाऊँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर मेरी बेटी खतीजा आ गई थी तो यहाँ पर बाल्टी देखेगी ना पानी की तो इसमें हाथ डालने की कोशिश करेगी। ये ऐसे ही करती है, इसलिए मैं ना पोछा भी लगाती हूँ ना तो बाल्टी से नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर बाल्टी से लगाओ ना तो बार बार आके पानी डोल देती, उसमें हाथ डाल देती। इसलिए मैं क्या करती हूँ, बार बार बाथरूम में से धोकर लाती हूँ और फिर पोछा लगा लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर पानी में हाथ डालेगी, इसलिए मैंने ऊपर रख दिया था क्योंकि शाम का वक्त था और फिर गीली हो जाएगी तो सर्दी हो जाएगी। यहाँ पर मैं डब्बे साफ़ कर के रखती जा रही थी और अब देखना ये है ना डब्बा उठा ले जाएगी यहाँ से। और मैं इसे पूछ रही थी क्या ले जा रही, तो फिर बता रही थी। तो फिर मैंने देखा तो मैंने कहा हुआ ले जा। अच्छा खाली डब्बा था तो फिर मैंने उसे ले जाने दिया था, क्योंकि मेरा काम होने वाला था। अगर उससे कुछ छीनूंगी ना तो फिर रोने लग जाएगी और फिर काम नहीं करने देगी। अब यहाँ पर मेरा डब्बे पूरी तरीके से साफ़ हो गए थे, मैंने इन्हें जमा दिया था। फिर ये आवाज़ लगा रही थी, मैं उसको देखने आई तो ये डब्बा खोलने की कोशिश कर रही थी, इसे खुल नहीं रहा था तो फिर मैं इसे खोल के दिया था। और यहाँ ये टीवी देख रही थी और खाली था तो मैंने दे दिया था। अब यहाँ पर मेरा छोटा बेटा स्कूल से आ गया था, 5 बज चुका था। फिर ये आ गया था, उसको चाय देकर, पराठा देकर उसको फिर ट्यूशन भेजा था, क्योंकि 5 बज चुका था। 5 बजे आता और फिर चाय वाय पी के फिर नाश्ता करके थोड़ा बहुत फिर 5:15 बजे ये दोनों भाई ट्यूशन चले जाते हैं। इनको ट्यूशन भेज कर फिर मैं झाड़ू लगा रही थी किचन की।
झाड़ू लगा कर मैं पोछा लगा लूँगी किचन का। ये देखिए फटाफट से मैं झाड़ू लगा कर कचरा सोल लूँगी। और ये वॉशिंग मशीन के नीचे से भी कचरा निकाल लेती हूँ, क्योंकि जब मैं पोछा लगाती हूँ ना तभी इसके नीचे से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि पोछे में फिर है ना धूल आती है ना तो अच्छे से पोछा भी नहीं लगता है। इसलिए इसके नीचे से भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी और फिर कचरा सोर कर बाल्टी में डाल दूँगी, कचरे की बाल्टी में। उसके बाद फिर मैं है ना बाथरूम में से पोछा धो के ले आई थी और ये यहाँ पर टाइल से साफ़ कर दूँगी अच्छे से। ऊपर की जो है दीवार पर लगी हुई इनको साफ़ कर लूँगी और फिर से धो के लाऊँगी। बार बार मतलब मैं बाथरूम में से धो के लाती हूँ और फिर पोछा लगाती हूँ, क्योंकि बाल्टी लाती हूँ ना तो फिर वो भी मेरी बेटी आ जाती है और उसका सारा पानी ढोल देती है और काम बढ़ा देती है। और मॉप अभी मेरा टूट गया, वो जो पोछा लगाने का है वो टूट गया है, तो मैंने ऑर्डर करा है, पर मैं उससे भी नहीं लगाती, क्योंकि उससे भी लगाऊँ ना तो गोदी में आ जाती है और फिर बड़ी परेशानी आती है। ये देखिए बार बार मैं धो के ला रही थी और फिर लगा रही थी अच्छे से। यहाँ पर बाथरूम की जो सामने की टाइल्स लगी हुई हैं इन पर भी अच्छे से मैं पोछा मार लूँगी और वॉशिंग मशीन के नीचे से भी लगा लूँगी मैं। और धो के बार बार ला रही थी इसलिए थोड़ा टाइम भी लग जाता है, पर ये है ना काम नहीं बढ़ता है फिर मेरा। ये देखिए अभी मॉप है ना टूट चुका है तो उससे भी नहीं लग रहा है, उससे भी लगाऊँ तो भी परेशानी है। जब मेरी बेटी पेट में थी जब मैंने ये पोछा लिया था, क्योंकि मुझे बैठ के पोछा लगाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, तब लिया था मैंने। इसको 3 साल हो चुके हैं। मेरी बेटी अभी फरवरी में 2 साल की हो जाएगी। अब यहाँ पर भी पोछा लग जाएगा। देखिए फटाफट से, और हाथ से लगाओ ना तो जल्दी सूख जाता है, मॉप से लगाओ तो थोड़ा टाइम लेता है, पर हाथ से लगाओ ना तो सूख जाता है जल्दी से, क्योंकि सर्दियों के दिन है तो इतनी जल्दी सूखता नहीं है। ये देखिए अब धोकर इसको बाहर सुखाई आऊँगी, बाहर डाले आऊँगी ताकि सूख जाएगा। अंदर रुक सुखाऊँगी तो पानी गिरेगा, इसलिए मैं बाहर दीवार पर डाले आऊँगी गैलरी में। अब यहाँ पर पोछा लग चुका था तो ये जो पैर पोछने के इनको भी रख दूँगी मैं इनकी जगह पर। ये देखिए पोछा लग चुका है, पूरा किचन साफ़ हो गया है मेरा। देखिए बड़ा सुकून मिलता है, घर साफ़ हो जाता है, पर ज़्यादा देर रहता नहीं, किचन तो बार बार फैलती है अगर काम करो तो। देखिए अब यहाँ मैं बीच के कमरे की झाड़ू लगा लूँगी। आज मैंने किचन की सफाई की थी ना तो बीच के कमरे की नहीं करूँगी, बीच के कमरे में सिर्फ फ्रिज साफ़ करूँगी और वो जो ड्रेसिंग टेबल है उसको थोड़ा सा साफ़ करूँगी। मैं थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूँ, इससे ना दिमाग भी थोड़ा सही रहता है और काम भी बड़ी आसानी से हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करो ना तो थकान भी नहीं होती है। ये देखिए अब मैं कचरा सोल लूँगी यहाँ का, उसको भी कचरे की बाल्टी में डाल के आ गई थी। अब यहाँ फ्रिज का जो नीचे का हिस्सा ना आज मुझे वो साफ़ करना था। मैं थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करती हूँ ना तो फ्रिज गंदा भी नहीं होता और आसानी से साफ़ हो जाता है। अब ये थोड़ा बड़ा था ना तो बेसिन में मेरे को आफत आती धोने में, इसलिए मैं इसको बाथरूम में ले आई थी। और यहाँ पर इसको अच्छे से मांज कर धो लूँगी और धोकर सूखे कपड़े से साफ़ करके फिर रख दूँगी। अभी तो यहाँ रख दूँगी, पानी थोड़ा नितर जाएगा इसका तब तक। अब पानी थोड़ा नितर गया था तो यहाँ पर ले आई थी मैं, इसको सूखे कपड़े से साफ़ कर लूँगी, पहले अच्छे से पोंछ लूँगी इसको ताकि ये सूख जाए। ऐसे सुखाने रखूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसके यहाँ जहाँ रखा था ये वहाँ भी अच्छे से रगड़ रगड़ कर पहले साबुन के पानी से साफ़ कर लूँगी, फिर पोछा धो के लाऊँगी और उससे साफ़ करूँगी। 2 बार पोछा धो के लाई थी, अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ऐसे साफ़ करती हूँ ना धीरे धीरे तो सारे काम मेरा आसानी से हो जाते हैं और ऐसे ही करती हूँ मैं। जो मेरे से जितना आसान होता है मैं उतना ही करती हूँ काम। यहाँ देखिए आज मुझे ड्रेसिंग का ये वाला हिस्सा साफ़ करना था तो इसके जो सामान है ना इसको हटा दूँगी पहले और अच्छे से साफ़ कर लूँगी यहाँ पर, और जो सामान है उनको पोंछ पोंछ कर मैं जमा दूँगी। ये देखिए ये यहाँ पर भी फिर से आ गई थी घूमते फिरते वापस आ जाती है। अब यहाँ पानी मांगने आई थी, पानी से खेल रही थी, पानी मांग रही थी तो फिर मैं उसको पानी ला कर दूँगी। ये देखिए पानी ला के दिया और वो फिर चली गई थी आगे, पानी से खेल रही थी तो फिर मैंने कहा खेलने देती हूँ, फिर अगर उसको रोकूंगी तो मानेगी तो है ही नहीं, फिर परेशान करेगी, फिर मेरा काम अटक जाएगा। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही साफ़ करती हूँ और ये काफ़ी पुराना है, 10 साल पुराना है, इसलिए अभी ये थोड़ा ख़राब होने लग गया है। ये देखिए यहाँ है ना पानी है ना कटोरी में डाल डाल कर खेल रही थी और फिर इसको उठा रही थी तो उठ भी नहीं रही थी, क्योंकि अभी मुझे आगे की झाड़ू लगाना है तो नहीं लगाने दे रही थी। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं प्रेस कर लेती हूँ उसके बाद फिर यहाँ की झाड़ू लगा लूँगी, तब तक वो खेल भी लेगी। ये देखिए मैंने प्रेस गरम करने लगाई, उसके बाद गरम हो गई तो मैं फटाफट से प्रेस कर लूँगी। मैं रोज़ ही प्रेस कर लेती हूँ और रोज़ ही कपड़े धो लेती हूँ, सुबह कपड़े धो लेती हूँ और दिन में जो अगले दिन के कपड़े होते हैं पिछले दिन के उनको प्रेस कर लेती हूँ और जो सूखे होते हैं उनको भी कर लेती हूँ, मतलब जो गीले रहते हैं फिर उनको अगले दिन कर लेती हूँ। ऐसा कर मैं रोज़ प्रेस और रोज़ कपड़े धो लेती हूँ। ये देखिए फटाफट से, और दिन में कभी भी मैं प्रेस कर लेती हूँ, ऐसे टाइम का फिक्स नहीं है।
क्योंकि मेरे लिए तो बस रोटी सब्ज़ी इम्पोर्टेंट होती है बस। अब यहाँ फटाफट से मैं कपड़े जमा दूँगी, और कपड़े भी जमाती हूँ ना तो एक एक हिस्सा रोज़ जमा लेती हूँ। जैसे कोई बिखर जाता है ना तो उसको हाथों हाथ नहीं जमाती हूँ, जैसे कि एक एक रोज़ जमा लेती हूँ मैं। तो इससे मुझे ना एक दिन फिक्स नहीं करना पड़ता कि आज मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है। इससे मेरा घर भी साफ़ रहता है और मेरे काम भी हो जाते हैं, और मुझे ज़्यादा टेंशन भी नहीं होती है, क्योंकि दिमाग में अगर ज़्यादा टेंशन लो ना तो खुद ब खुद काम बड़ा लगने लग जाता है। ये देखिए 5-10 मिनट में मेरे कपड़े भी जम गए थे, और इनके घड़ी करके फिर मैंने इन्हें जमा दिया था। देखिए फटाफट से जमा दिए थे। अब यहाँ पर ये खेलना इसका ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं यहाँ आ गई थी, झाड़ू लगा दी थी आगे के कमरे की, और काफ़ी टाइम हो गया था, 8 बज चुकी थी। ये देखिए अब यहाँ पर दूध आ गया था 8 बजे, तो मैं दूध गर्म करने रख रही थी। वैसे आ तो 6 बजे ही जाता है, पर वो मेरे नीचे रहता है ना, नीचे सासू ससुर के यहाँ रहता है, तो लाने में फिर मेरे हस्बैंड जब आते हैं तो वो लेके आते हैं। अब यहाँ पर हम खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन मांज लिए थे, और कभी कभी हम साथ खा लेते हैं, फिर वो कभी लेट आते हैं ना तो मैं अकेले ही खा लेती हूँ। कभी साथ खाते कभी अकेले ही खा लेती हूँ। देखिए बर्तन फटाफट से बर्तन मांज लूँगी मैं। यहाँ पर बर्तन मांज कर फिर मैंने किचन की सफाई कर ली थी। उसके बाद आके कमरे में आ गई थी। 9 बज चुका था, तो मैं बिस्तर कर लूँ, क्योंकि 10 बजे तक मुझे मेरे बेटों को सुलाना रहता है। मतलब फिर उन्होंने सुबह जल्दी उठते नहीं है, नींद पूरी नहीं होती है। तो ये देखिए मैं दरी बिछा रही थी ना, तो बीच बीच में आके मुझे परेशान कर रही थी, हट भी नहीं रही थी। ये देखिए बार बार इधर से उधर हो रही थी, और बिछाने में भी आफत दे रही थी। अब यहाँ पर मैं गदेले बिछा रही थी, तो फिर खाने की चीज़ लाकर ना ढोल दी थी उनने, तो उसको उधर साइड में करा और फिर गदेला बिछाया था। और ये ऐसे ही करती है, कुछ बिछाती हूँ तो उसको बहला कर देती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने बच्चों का ख्याल रखिए।